हाजी जी, मेवात में लाखों ड्राइवर हैं, उनके लिए मरोड़ा कट की बड़ी लंबी मांग है। सारे नेताओं से मांगी गई, जबकि दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़कली पर यह कहा था कि अगर हम इस बार आएंगे तो वोट तब मांगेंगे जब आपको कट दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये सारे इनके झूठे वादे हैं, ये जुमले हैं इनके। इन्होंने दुष्यंत वगैरह ने तो इन्होंने इन्होंने तो पैसे कमाए हैं। सारे विभाग थे जो मड़ाई वाले थे वो सब इन्हें अपने पास लिए थे। अब इनको पता है, अब अभी से आपने देखा कल परसों का जो सैनी जो मुख्यमंत्री का बयान देखा, भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होगी। हमारे नेता ने तो विधानसभा में इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था जो इनके घोटाले थे, लेकिन क्यों भाई सरकार इनकी है। जो सबसे बड़ा इनके जो चोर होता है, पहले तो उसको जैसे हमारे उसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो इलेक्शन लड़ रहा अपने बीजेपी का जो कैंडिडेट है मोदी साहब, उसको कहते न करे सबसे बड़ा कोयला चोर है। आज उसको भाई उस वॉशिंग मशीन धोखे ने वो कैंडिडेट बना दिया, तो जो बीजेपी में शामिल हो गया वो एक साफ सुथरा हो जाता है। अच्छा, आपने वॉशिंग मशीन का नाम लिया, तो क्या है ये वॉशिंग मशीन? ये बीजेपी के पास है वॉशिंग मशीन। जो बीजेपी से अलग होता उसमें 100 नुक्स होते हैं, मतलब बीजेपी में आ जाता तो ऐसी वॉशिंग मशीन के पास, यानी कि वो साफ सुथरा हो जाता। हाँ, साफ सुथरा हो, क्लीन है बिल्कुल। तो इन्हें लोग उम्मीदवार भी अभी गुरुग्राम लोकसभा से नहीं आया है, तो सर कब तक उतरेगा? देखो हमारे जो 10 के जो उम्मीदवार है वो बिल्कुल, हमने बल्कि 6 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, 4 की रह रही है। उनमें भी हमारा ये था किसी तरीके से बीजेपी को हराओ। इस वजह से भाई कांग्रेस वाले अगर अपनी लिस्ट आउट कर दे, हो सका इनकी जो चाल है, जो हुड्डा जो बीजेपी के लिए काम कर रहा, हो सका कोई डम्बी कैंडिडेट खड़ा कर दे, इसलिए रोक रखी है हमने अपनी लिस्ट। हम देखते हैं कांग्रेस वालों को क्या करते हैं, बीजेपी की सपोर्ट करते हैं या बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, लोहू विधानसभा की जनता अगर हाजी सोराब को इस बार सुनती है, हाजी सोराब को विधानसभा में भेजती है, तो क्या आपके विकास के मुद्दे हैं? बिलाल भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं इनकी ना तो बुराई कर रहा ना इनकी भलाई करता हूँ। मैं तो मेवात वासियों को, अपने नूह हल्का के लोगों से एक चीज का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे हल्का वाले मेरे ऊपर विश्वास करें, इंशाल्लाह मैं इनसे अलग करके दिखाऊंगा। कोई आदमी भाई 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, भाई पहले भी इलेक्शन हुए हैं, अगर मैं अपनी बातों पर अगर पूरा नहीं उतरूंगा तो भैया मेरा कान पकड़ के अलग कर देना, फिर 5 साल बाद किसी और को चुन लेना। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अब पब्लिक मेरा साथ दे रही है और पब्लिक को भरोसा भी है मेरे से, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं बगैर राजनीति के मैं पब्लिक के बीच में आता जाता रहता हूँ और अपने भाइयों के हर दुख सुख में साथ रहता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो पब्लिक इनका नाम नहीं लेगी। हाजी जी, कहाँ से मन में आया आपने रमजान में इतना अच्छा कार्य किया, जो सही क्यों ना आप यानी बड़ी इफ्तार पार्टी दे सकते थे, अपने किसी बड़े नेता को आप बुला सकते थे, जो है पंडाल लगा सकते थे, इलाके की जनता को बुला सकते थे, लेकिन आपके मन में कहाँ से ये सोच आई कि क्यों ना मैं नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ही रोजे इफ्तारी का प्रोग्राम करूं? देखो बिलाल भाई, सही बात है। देखो ये जो रमजान का जो महीना है बहुत बाबरकत महीना है, और मैं कहता हूँ आप भी मुसलमान हो, हमारी हदीस पाक में है कि रमजान के महीने में जितना करोगे उसका 70 गुना ज्यादा मिलेगा, और इसकी भी कोई तय नहीं है, अल्लाह ताला ने कितना दे देते हैं। बशर्ते एक चीज है, करेगा वो जिसको अल्लाह हिदायत देगा। पैसे वाले बहुत पड़े हैं भाई, आफ्ताब जाकिरी, इलियास, ये नायबर, मम्मन खान और ये हबीब हमन नंगर, पैसे कमी है क्या इनके पास? भाई इन्होंने तो विदेशों में पैसा जमा कर रखा है, लेकिन अल्लाह जब जिसको हिदायत देता है वही तो कर सकता है इसका। हाजी जी, नूह दंगे में बहुत बच्चे आज भी जेलों के अंदर जो है वो जो बेचारे फंसे हुए हैं, देखो तो क्या कहोगे उनको लेकर? भाई आपने पहले भी सुना होगा, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फर्स्ट में जैसे दंगा हुआ था उसी दिन मैं अपने नेता के संपर्क में था, मैंने सारी जो माजरा था वो बताया और तुरंत उनने कॉन्फ्रेंस बुला के नहीं
इसका बाइकाट किया था। हमने 36 बिरादरी को बना कर रखना है। ये जो बीजेपी की सोची समझी चाल थी और इन्हें जानबूझकर ये दंगा कराया था। और मैं तो उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जो बुद्धिजीवी जो मेवात के लोग थे, जो बड़े अपने समझ से जो इस दंगे को बढ़ने नहीं दिया, कंट्रोल कर लिया। और जो ये हमारे बच्चे नाजायज जो जेलों में बंद है, हमारे नेताओं की मेहरबानी है। इन्होंने तो उसमें भी अपनी राजनीति चलाई है। एक नेता जा रहा है, वो लिस्ट देकर आ रहा है दूसरे पार्टी। ये तो यहाँ हमने क्या दिया, क्या इन्होंने हमने पार्टी बाजी में बांट कर रखा है, इन्होंने यही तो दिया हमको। इस दंगे में भी इन्होंने एक उसकी लिस्ट लेकर आ रहा है, एक उसकी लिस्ट लेकर आ रहा है, और किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये हैं तो सारे हमारे बच्चे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% बच्चा निर्दोष है हमारे इसमें। 1% कोई अगर बच्चा दोषी है तो हम कहते हैं चलो दोषी को, नहीं तो दोष किसका? दोषी तो वो थे जो मम्मन, वो क्या नाम था उसका, मोनू मानेसर था, एक बिट्टू बजरंगी था। दोषी तो जो चैलेंज देकर आ रहे थे यहाँ पे हमारे, वो तो विपक्ष के थे, बीजेपी के जो MP थे राविंदर जी, उसने कहा था अब जो ये यात्रा होती है ये क्या इनमें हजारों के साथ क्या मतलब इस यात्रा का? तो उन्हीं के नेता बोल रहे इस बात को, और फिर दोषी हमारे मेवात के बच्चे। ये कौन सा कानून है? लेकिन मैं हमारे दर्शकों को आप नूंह विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने नूंह विधानसभा के सारे जो मतदाता हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। अब बहुत दिन हो गए इनके पीछे, एक मौका इंशाल्लाह आप मुझे दे के देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने हर जो भी वादे मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह खरा उतरूंगा, और इनका कोई नाम नहीं लेगा। और जो हम एक दूसरे भाई को इन्हें बांट रखा, इंशाल्लाह हमारा जो मेवात है, मैं तो सारे मेवात के लिए दुआ करता हूँ इंशाल्लाह हमारा भाईचारा कायम रहेगा, 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहेगा। और ये थाने की जो ये राजनीति करते हैं ना, इंशाल्लाह वो नहीं होगी, मतलब दलाली खत्म हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। ये मैं कहता हूँ ये यहाँ पाएंगे नहीं। जैसे अगर हिंदुस्तान में अगर सरकार बदल गई तो ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे जो हमारे जो यहाँ के जो नेता है ना, नेता ये मेवात छोड़ के भाग जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री तो कहते हैं जी हम तो गरीब है, झोला उठा के चल देंगे तो चले जाएंगे, फिर क्या फर्क पड़ना है? ये गरीब के तो काम है, जो कई करोड़ के सूट पहन रहे हैं, कई लाख रुपए के पेन चला रहे हैं, कई लाख रुपए के जैकेट जूते, ये गरीब के काम है क्या? गरीब आदमी तो अपने छाछ से चटनी से रोटी खाता है और अपने सादा कपड़े पहनता है। गरीब का काम तो ये है, इनका काम ये। अब ये कल को ये भी कहने लगे हमारे रहनुमा हम भी गरीब हैं। भाई आप गरीब देखो सर इनके हालात कैसे हैं। इनके पास, सबके पास बाहर जमीन भी खरीद रहे हैं, पैसे भी बाहर जमा कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन इनका इतना ये नहीं है। कोई मेवात में, अरे अल्लाह के बंदे हो, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ साइड में एक हब बना रखा लोगों ने, प्राइवेट स्कूल खोल रखे। अरे एक आध स्कूल तो मेवात में खोल देते। हमारी जो बच्चियां हैं बेचारी, वो गांव से भाई ज्यादा स्कूलों में, असली तो 5 प्राइमरी स्कूल है, कोई है तो फिर मिडिल तक पढ़ाते बच्चे को, फिर बाहर जाने का तो मतलब नहीं मेवात में। तो हमारी बच्चियां बगैर पढ़े रह जाती हैं। और हमारे जो बच्चे हैं आज जो नई दिशा में जा रहे हैं, कोई ओलक्स में, कोई टकलूबाजी में, इन्हीं की तो देन है। अगर ये यहाँ कोई यूनिवर्सिटी, आज जो हमारे जो अब नूंह में जो यासीन में डिग्री कॉलेज है, कई साल पहले यूनिवर्सिटी बन जाती है अगर इस पे कब्जा करके नहीं बैठे रहते थे।